नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इसकी लुप्पियाँ कंप्लीट करी थी। इस वीडियो में हम इसकी बेल्ट कंप्लीट करेंगे। जैसे कि सारे पल्ले तो हमने अपने कंप्लीट कर लिए। अब क्या है, हमें सिर्फ बेल्ट कंप्लीट करना है अपनी। तो बेल्ट कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले बेल्ट को हमको काटना होगा, क्योंकि अभी हमने काटी नहीं है बेल्ट ना, पेस्टिंग वाली। तो हम सबसे पहले काटेंगे, फिर चिपकाएंगे और फिर बनाएंगे। सबसे पहले अब हम निशान लगाते हैं। अब जैसे हम लगा रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही आपको लगाना है। तो सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पर 4.25। अब ये क्यों, ये अंदर वाला जो सेल्फ होता है जिसमें हुक लगते हैं, तो वो है। और ये है हमारा ऊपर का 3.25। तो यानी कि 4.25, उसके बाद 3.25। और इस तरीके से आपको सीधा निशान लगा लेना है। इधर साइड में ये हमारा सीधा है। अब उसके बाद हमारी कमर कितनी है, जैसे कि 34 है, तो 17, यानी कि 17 यहाँ पर हमको रखना है। 34 के आगे 17 हुए ना, 17 रखना है। तो ये 17 हो गए। अब हमें पीछे का एक लुप्पी का निशान लगाना है 2.25। अगर इससे कम होती, 32 कमर होती, तो हम 1.5 इंच लगाते। ओके, इधर 2.25 हो गया। अब उसके बाद जो पीछे का हमारा दबाव है, जैसे कि हमको कभी ढीली करना होती है पैंट, या फिर पीछे का जो बैक का दबाव है और उसमें ढीली करने के लिए, तो उसके लिए हमको 2.25 इंच और हमें छोड़ देना होती है। इतना हमको काम कर लेना है। जो बीच का लुप्पी का निशान है वो मैं अभी बताऊंगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा इस तरीके से लगा लेना है, लाइन खींच लेनी है। ओके, तो ये हमारा काम हो गया। अब हमको ऐसा पकड़ना है। ऐसा पकड़ने के बाद अब ये हमारी बेल्ट हो गई आधी आधी। ये हमारी एक तरफ की हो गई सेल्फ वाली बेल्ट, जो अभी हमने काटी वो सेल्फ वाली है। अब ये हम दूसरी वाली काट रहे हैं जिधर हमारी हाई लगती हैं। बाकी सब ऐसे ही कटती है, बस हमारा सेल्फ के पास थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो दोनों के कुटके हमको लगा लेना है इस तरीके से। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर आए, अब ये 3.25 इंच का हमने ये छोड़ रखा है, इसमें भी हमको कुटका लगा लेना है। और ये जो है इसको थोड़ा सा हमको बढ़ा देना है, 3 इंच कर देना है। ये हमारी हाई इधर लगती है पैंट में, हाई उधर की, इधर हुक लगते हैं, ये उस तरफ का है। ये देखिए, अब इसको हम 20 से फाड़ देंगे इसको। ये आधी आधी हमारी हो गई। अब हम चलते हैं अपनी चिपकाते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूरी बेल्ट निकल आई। ये कुटके जो हैं ये ऐसे ही लगते हैं। कहने का मतलब आपको इधर साइड में नहीं कुटके लगाने हैं, जिधर हमने लगाए हैं इधर साइड में, तो इधर ही लगाना है। इधर ये चिकना है, इधर साइड का ये चिपकता है पेस्टिंग, और इधर साइड में ये चिपकता नहीं है, ये ऊपर रहता है। और इधर साइड में हमारे कुटके लगते हैं, इधर साइड में नहीं। ठीक है ना, समझ गए। उसके बाद हमको ये सेल्फ है इतना तक हमको ऐसे करके तिरछा चिपकाना होता है थोड़ा सा। तो देखिए, हमने इतना सबसे पहले चिपकाया तिरछा, लगभग हम 1.5 इंच तिरछा कर दें इसको, और यहाँ पर लाएं, और फिर इसके बाद ऐसे करके यहाँ पर ऊपर के लिए ले जाएं। ये देखिए इस तरीके से। और मतलब बेड़े कपड़े में हम चिपका रहे हैं, बेड़े में ही बेल्ट चिपकती है। अब आप बोलोगे कि ये आपने तिरछा क्यों चिपका दिया यहाँ पर, तो मैं बेल्ट पूरी कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये जरूरी है, ये जरूरी है, वरना आपकी पैंट अल्टर हो जाएगी। तो सबसे पहले चिपका लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, यहाँ तक हम तिरछा रहा, फिर हम इसको जो है हमने हल्का सा ऊपर कर दिया। तो इसी तरीके से आपको भी कर लेना है। अब देखिए, ये वाला जो है, ये जिधर कुटका लगा है ये उधर साइड में रखना है। ये हमने इधर कर दिया, ये उधर कर देना है, जवाबी रखना है। और इसको हमको सीधा ही रखना है, जैसा हम सीधा चिपकाते हैं इसको हमको सीधा ही चिपका लेना है। तो दोस्तों, जैसा कि ये यहाँ पर हमने चिपका ली, अब हमको क्या करना है, सिंपल सा इसको निकाल लेना है। तो इसको अब हम छांटते हैं। तो देखिए, जिधर हमारे कुटके लगे हैं ना, ये बिल्कुल सही है। तो उधर साइड में हमको पैर भर दबाव रखना है। क्यों पैर भर रखना है, क्योंकि इधर साइड में हम जड़ेंगे बेल्ट, और इधर साइड में हमको 1.5 पैर का रखना होता है। अब वो क्यों, क्योंकि उसमें हम अस्तर लगाते हैं, और अस्तर थोड़ा सा अंदर बढ़ के लगता है, बिल्कुल किनारे से नहीं लगता है, तो इसलिए। तो जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको बिल्कुल करना है। तो यहाँ पर देखिए, हम इधर साइड में थोड़ा सा बढ़ती दबाव रखते हैं ऐसे करके। ये देखिए 1.5 पैर का है, और इसको छांट लेते हैं।
और इधर साइड में इसको छांट दें और इधर साइड में हम पैर का दबाव रखेंगे। पैर पर यहाँ तक रखना है जहाँ तक हमारा कुटका है। उसके बाद हमको यहाँ पर भी 1.5 पैर का कर देना है ताकि अंदर फोल्ड करने में हमको कोई दिक्कत ना हो। और इधर साइड में हमको 1 पैर का छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि हम इसको पलट सकते हैं। अब ये इतना हमारा काम हो गया, एक तरफ की बेल्ट हो गई। अब ये वाली बेल्ट है, इसको हमको वैसे ही छांटना है। इधर साइड में हमारा 1.5 पैर का, इधर साइड में हमारा पैर भर का। तो अब हम इसको छांट लेते हैं। इसमें भी वैसे ही हमको दबाव छोड़ देना है पलटने के लिए। इधर साइड में हम पैर का रखेंगे। तो ये है अब हमारी बेल्ट। तो इसको अब हम सीधा कर लेते हैं। और निकाल लेते हैं बेल्ट। तो बेल्ट का कपड़ा हम यहाँ पर 2.25 इंच की निकाल लेंगे, जो कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आराम से हमारी बेल्ट हो जाएगी उसमें। बाकी इधर साइड में कपड़ा ये बेकार है, इसको निकाल कर फेंक देंगे। अब ये हमारी है पॉकेट। अब देखिए ये टिकट पॉकेट है। अब यहाँ पर ये 6.25 इंच है, 6.25 इंच है और ये है 7 इंच। तो ये हमारी कंप्लीट इधर साइड में थोड़ा नीचे दबाव जाएगा, थोड़ा ऊपर, तो 6.25 इंच हमारी लंबाई हो जाएगी और यहाँ पर 6.25 चौड़ाई हो जाएगी। तो इतनी हमारी सही है। अब हम चलते हैं मशीन पे और इनको सबको बनाते हैं। तो जो ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर हमको पूरी ऊपर से सिलाई नहीं लगाना होती है। हमको यहाँ से शुरुआत करना है सिलाई की और उसके बाद ऐसे करके लगा देना है। ओके, तो हम इसको यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब हमने टाँकी लगा ली, यहाँ पर कट लगा दिया ताकि नोक हमारी अच्छे से निकले, इसीलिए यहाँ पर का दबाव कम कर दिया जाता है। हर चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में बिल्कुल ही आ जाए। अब देखिए इधर साइड में तो हमारा ये हमने सिलाई छोड़ दी है ना। अब वो क्यों छोड़ी, क्योंकि हमको ऊपर जड़ना है ना, तो यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे, ऊपर से लटकाना है ना हमें बेल्ट में, तो इसीलिए ये इतना छोड़ा जाता है चाक। अब हम इधर साइड में कट लगा देंगे एक, तो इतना हमको कट लगा देना है। अब दोनों तरफ हमारी इस तरीके से खुल गई। ओके, इतना काम हो गया। अब हम इसको पलट लेते हैं। पलटने के बाद आप चाहें तो इस पर सिलाई लगा सकते हैं मजबूती के लिए, ऊपर से लपकी भी, और चाहें तो ना भी लगाएं तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हमारी बिल्कुल सही है इस तरीके से। अब ये हमारी बेल्टें हैं, तो सामने की तरफ अब हमको ऐसे करके पलट लेना है मुंह। ये हमारी निशान लगे हैं लुप्पी के, और ये हमारा बैक साइड है और ये हमारा सामना है। अब देखिए जो ग्रिप वाली बेल्ट होती है, जिसमें ग्रिप लगती है अस्तर में, ग्रिप नहीं आती है, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से लगाते हैं। वो प्लेटों वाली पेंटों में लगती है ज़्यादातर, तो वो ग्रिप अलग तरीके से लगती है। ये सिंपल वाली होती है, सिंपल वाली ज़्यादातर लगाई जाती है, लोग सिंपल वाली बनाते हैं। ग्रिप वाली कम बनती है, उसमें बनती है जो प्लेटों वाली होती है उसमें ग्रिप लगती है। और वो क्यों लगती है वो भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि उसके अंदर हल्की सी रबड़ टाइप की लगी होती है, तो अगर घुर्सी लगाते हैं तो हमारी शर्ट ऊपर बाहर नहीं आती है, तो इसलिए वो ग्रिप लगाई जाती है। अब हम यहाँ से हम लगाएंगे निशान एक। अब दोस्तों हमको थैला वाली पॉकेट लगाना है, तो उसका निशान लगाना है। तो इधर साइड से हमको निशान यहाँ पर, अगर 34 कमर है तो हमने जैसे कि 2 लगाया है, और इससे कम हो तो आप 2.25 लगाएं। यहाँ पर हम 2 इंच का हमने निशान लगा दिया। अब 2 इंच से ऐसे करके हमारी पॉकेट लगेगी इधर साइड में। और आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर 17 है ये बेल्ट, 34 के आधे 17, तो उसके आधे हुए 8.5। अब ये तो हमारा हो गया बैक का हिस्सा, ये है सामने का हिस्सा। अब सामने के हिस्से में हमारी ये पॉकेट लगेगी। अब इधर साइड में आप 1 या 1.25 इंच छोड़ के यहाँ पर साइड से लगा सकते हैं।
तो आप देखिए यहाँ पर आई है, ये इसी तरीके से बिल्कुल सही आई है। तो इस तरीके से हमको लगाना है। अब पॉकेट हमको इधर साइड में नहीं लगाना है जिधर हमारा ये दबाव है कम वाला, यानी कि जिधर कुटके लगे हैं और जिधर हमारी बेल्ट चढ़ाई जाएगी उधर साइड में हमको नहीं लगाना होता है, हमको लगाना है इधर साइड में, ये थैली। तो अब हम इस पर कुटका हल्का सा लगा लेते हैं, या भी चाहें ना भी लगाएं, चाहे निशान लगा लें। ये हमारे कुटके लग गए। अब यहाँ से हम ऐसे करके ये नीचे वाला हिस्सा है हमको ये हटा देना है और ऊपर का हिस्से से ऐसे करके रखना है और यहाँ पर पैर की सिलाई लगा लेना है। अब देखिए जितनी सिलाई है हमको उतना कट लगाना है, तो हम यहाँ पर उतना ही लगाएंगे। अब इसको हमको पलटना है, ये इस तरीके से आया। देखिए ये हमने आपको अस्तर लगाना है, तो इधर साइड में हमको 1 इंच छोड़ देना है, इधर साइड से अस्तर को यहाँ तक। उसके बाद हमको ऐसे रखना है और ये हमको ऐसे पकड़ लेना है दोनों चीज़ें ऐसे करके। अब हम इसको लगाते हैं। तो ये हमने जैसा कि लगा ली। अब यहाँ से हमको क्या करना है, ऐसे रखना है और हम यहाँ पर लपकी सिलाई लगाएंगे। तो हमको ऐसे लगा लेनी है लपकी सिलाई। और इसको लपकी सीधी लगाते चले जाएं। अब इसको हमको ऐसे रख देना है। अब ये देखिए ये हमारे पॉकेट हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद यहाँ पर हमारी टाँकियाँ लगेंगी सीधी सीधी और इधर साइड में। तो हमको सबसे पहले इतनी सिलाई अब अंदर साइड की ये लगाना होगी। तो हम इसको ऐसे करके रखेंगे और यहाँ पर लपकी सिलाई से सबसे पहले लगाएंगे। ये देखिए इसको अंदर करा फुचरों को और ये लगा दी। यहाँ पर आए, अब हम टाँकी लगाते हैं सीधी सीधी। अब इसके बाद यहाँ पर की लपकी सिलाई हम लगा लेते हैं। ये हो गया। अब हमें ऊपर का धागा तोड़ देना है। तो अब हम इसको ऐसे करके रखेंगे और यहाँ से ऐसे ही उठा के और ये देखिए इसको अलग हटा के और यहाँ से टाँकी लगाएंगे और सीधी सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। अब ये देखिए 2 तरीके से बनती है ये पॉकेट। अब ये एक तो पहले ही अस्तर में जड़ ली जाती है, उस तरीके से ही बना सकते हैं। एक जो है हम पहले बेल्ट में लगा के और बाद में अस्तर में लगाते हैं। तो जैसा कि हमने ये बेल्ट में पहले लगाई बाद में अस्तर में लगाई, तो इसमें ये तरीका है। अब अगली वीडियो में हम जब बनाएंगे तो मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा ताकि आप दोनों तरीके आप सीख जाएं। दबाव हमको आधा पैर का लेना है यहाँ पर और ये हमारी इस तरीके से बेल्ट कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर लपकी सिलाई लगाते हैं। और यहाँ पर आए तो हमको टाँकी लगा लेना है। टाँकी जरूरी है क्योंकि हाथ वगैरह डालते हैं तो बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए। तो ये हमारी बेल्ट इस तरीके से कंप्लीट हो गई। अब हमको चलना होगा प्रेस पे और प्रेस पे इसको अच्छे से इसको तैयार करना होगा। चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं पर मोटा कपड़ा हो तो उसमें प्रेस से सही रहता है, थोड़ा सा फिनिशिंग आ जाती है और भी। तो ये तो एक तरफ की बेल्ट कंप्लीट हो गई। दूसरी तरफ की बहुत ही सिंपल है। देखिए ऐसे करके हमको सिर्फ अस्तर रखना है ये, और ये जो है हिस्सा हमको चौड़ा वाला ये इधर रखना है और इधर से हमको स्टार्ट करना है। इधर हमारी बैक है और आधा पैर का दबाव हम लेते हुए इधर से चले जाएंगे। और ये जो सेल्फ दिख रहा है ये दूसरा वाला निशान ये वाला, इसमें क्या है अब ये वाला हमारा तलपट ऐसे आएगा तो हमारा इतना आ रहा है, तो इससे थोड़ा सा अंदर साइड में करके हमको ये अस्तर इतना जड़ देना है बस। तो हम सिलाई लगाते हैं।
ये काम हो गया। अब हमको उसको काट देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लपकी सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचुअल कपड़ा है, बढ़ने वाला कपड़ा है, तो इसलिए ये देखिए ऐसे करके ये ऊपर नीचे हो रहा है। तब प्रेस लगाएंगे तो सही आएगा बिल्कुल, क्योंकि ये बढ़ने वाला कपड़ा है। ये देखिए ये बढ़ रहा है ना, ये देखिए, तो ये रबड़ की तरह है बिल्कुल ही, तो इसलिए ये चीज़ हो रही। अब प्रेस लगाएंगे तो बिल्कुल ही सही आएगा। तो अब हम चलते हैं प्रेस पे और इसको तैयार करते हैं पूरी तरीके से। तो सबसे पहले तो हमको साफ़ कर लेना होता है अच्छे से, और इसको भी इतना करने के बाद अब हमको सीधी तरफ से एक बार प्रेस लगा लेनी है अस्तर पे, ताकि अस्तर हमारा अच्छे से साफ हो जाए। इतना करने के बाद अब हम इसको किनारी हमको इसको तोड़ लेनी होती है, तो हम किनारी तोड़ लेते हैं। ये और बिल्कुल किनारी आपको तोड़ लेनी है। इतना करने के बाद अब हम इस पर प्रेस लगाएंगे एक बार। ये उसके बाद अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। देखिए जितनी भी आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है, इससे आधे पैर बढ़ती आपको फोल्ड कर लेना है, ताकि हम लपकी सिलाई जब इस पर लगाएं तो हमारी उतरना नहीं चाहिए। इस तरीके से कभी कभी पानी अगर चपकाना चाहते हैं बिल्कुल, तो पानी भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम इसको पानी लगा के हमने इस तरीके से हमको सेल्फ तैयार कर लेना है। ओके, अब इधर साइड में भी जैसे कि हमने पानी लगा लिया, ये सेल्फ का है यहाँ पर। और हमको ये इस तरीके से, अब हम इसके बाद यहाँ पर पानी लगाएंगे और पूरी क्रीज तोड़ते हुए चले जाएंगे ये पल्ला। तो ये जैसा कि हमने ये तोड़ लिया, ये इतना कर लिया। अब हमको ऐसे ही फोल्ड कर लेना जैसे कि दूसरे तरफ का हमने फोल्ड करा, जितना आधा पैर बाहर निकाल के। अब ये हमारा सेल्फ है और ये देखिए निशान लगा हुआ है, तो हमको क्या करना है, ऐसे तोड़ लेना है। देखिए अब हमारा कितना फर्स्ट क्लास सेल्फ बैठा हुआ है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि अब हम ऐसे करके बस रखेंगे और इस पर लप सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल ही बेहतरीन। अब हम बताते हैं कि ये जो है इसमें ये हमने घुमा के क्यों रखा था सेल्फ। तो देखिए हमारी बेल्ट ऐसे करके चढ़ती है, ये ऐसा करके ये चढ़ी, तो क्या है ये हमारा सेल्फ वैसे नीचे की तरफ भागता है ऐसे करके। अब नीचे की तरफ भाग रहा होगा, अब हम हुक लगाएंगे तो ये फिर घूमेगा ऐसे करके। तो क्या है हमारा ये यहाँ पर जो है चेन के पास नई पैंट में हल्का सा, आपने देखा होगा बहुत सी पैंटें हैं जो वो ऐसा नहीं करते हैं, घुमाते नहीं हैं बेल्ट को, तो वो यहाँ पर उठ जाती हैं, यहाँ पर हल्का सा उठा टाइप का रहता है। तो ये चीज़ इसमें नहीं आएगी। अगर हम इसको ऐसे करके सीधा रखते क्रास में तो ये चीज़ आ जाती, क्योंकि ऐसे करके रखते और हुक तो हमारा इधर हाई इधर लगी होती, तो हम ऐसे करके लगाते तो ये चीज़ उठ जाती। तो ये प्रॉब्लम इसमें अब नहीं आएगी, तो इसलिए ये मोड़ा जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों इसको बना सकते हैं बेल्ट को। अब हम अगले पार्ट में इसको चढ़ाएंगे, किस तरीके से चढ़ाया जाता है।
तो ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और पिछले वीडियो नहीं देखें तो देख लें, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएंगे, चैनल पे जाके भी वीडियो देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।